सलाम अलैकुम, कैसे हो आप? और रोजे हो रहे हैं ना आपके? हमें भी दुआ में याद रखना, हम आपको अच्छी बात सिखा रहे हैं माह रमजान की। हाँ हाँ, हम सब के लिए दुआ करते हैं, वो किसी भी धर्म का हो, बस इंसान होना चाहिए। और आपके लिए सबसे पहले कि आप सिर्फ रमजान की वजह से ठीक हो गए, बाकी तो आप। अब तुम बस भी करो मेरी तारीफ करना। क्या कहा तुमने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। टाइटल: सहरी का महत्व। एक इंसानी दास्तान कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां रमजान के महीने की रौनक छाई हुई थी। गांव के लोग इस पवित्र महीने को खुशियों से मना करते थे और इस अवसर पर एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद के पास बहुत कम पैसे थे, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह पैसे हो या न हो। रमजान के महीने में अहमद ने सोचा कि वह सहरी के लिए अपने गरीब पड़ोसी के घर जाकर उनकी मदद करेगा। जब उसने अपनी इस सोच को अपने वालिद से साझा किया, तो उन्होंने उसे सलाह दी कि बेटा, तू भले का काम कर रहा है, लेकिन तू भी तो खुद को भी देखना चाहिए। अहमद की माँ ने भी उसे समझाया कि सहरी बहुत महत्वपूर्ण होती है और उसे भी लेनी चाहिए। फिर अहमद ने सोचा कि वह अपने घर पर ही सहरी करेगा, लेकिन उसने दिल से वादा किया कि उसे अपने गरीब पड़ोसी के घर भी सहरी के लिए जाकर मदद करेगा। अगले दिन सुबह अहमद ने सहरी के लिए खाना बनाकर अपने पड़ोसी के घर ले जाया। उसके पड़ोसी के घर पहुंचकर उसने उनकी मदद की और साथ ही सहरी में उनके साथ खाना भी खाया। अहमद ने देखा कि उसके पड़ोसी का चेहरा खुशियों से रोशन हो गया। वह अहमद की उस नेक कार्य के लिए बहुत आभारी था। उसके बाद हर रोज अहमद ने सहरी के लिए अपने पड़ोसी के घर जाकर मदद की। रमजान के महीने के बीतने के साथ साथ अहमद ने अपने कर्मों के जरिए गाँव के लोगों के दिलों में अपनी एक अलग पहचान बनाई। उसकी मदद से बहुत से लोगों को सहरी का समय पर भोजन मिला और उनका दिन अच्छे से शुरू होता था। रमजान के अंत में गांव में एक बड़ा ईद का उत्सव मनाया गया। लोग अपने अपने घरों में खुशियों का जश्न मना रहे थे। अहमद भी अपने पड़ोसी के साथ इस उत्सव का लुत्फ उठाने गया। उसने अपने पड़ोसी को ईद की खुशियों से भरी भेंट दी और उन्हें धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसकी मदद को स्वीकार किया। उसका पड़ोसी भी खुश था कि अहमद ने उनकी मदद की और उनके साथ एक परिवार की तरह ईद का उत्सव मनाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहरी का महत्व किसी भी समाज में बहुत अधिक होता है। सहरी न केवल शारीरिक सेहत के लिए जरूरी होती है, बल्कि यह एक सामाजिक संबंधों को मजबूत करने का भी एक माध्यम होती है। अहमद की नेकी और उसकी मदद ने गांव के लोगों के बीच एक नई आपसी बंधन की नींव रखी। इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि हमें दूसरों की मदद करने का बड़ा सादृजन रखना चाहिए। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने में हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इससे हमारी समाज में सहानुभूति की भावना और भाईचारा बढ़ता है और हम एक समृद्ध समाज की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। इस तरह सहरी का महत्व एक इंसानी दास्तान हमें सहरी के महत्व को समझाने के साथ साथ दूसरों की मदद करने और समाज में एकता और समर्थन का महत्व भी सिखाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी कहानी थी। आज तो आपका जवाब नहीं। तो चलो जल्दी से फॉलो करें और लाइक करें। हाँ हाँ जरूर।